हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि पूर्णांक संख्याओं का अनुप्रयोग, पूर्णांकों के नियम और पूर्णांकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है पूर्णांक संख्याओं का अनुप्रयोग, यानी कि दैनिक जीवन में भी हम पूर्णांक संख्याओं का अनुप्रयोग उपयोग करते हैं, यानी कि यूटिलाइज कहाँ पे पूर्णांक किया जाता है। जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट में कितना रन बना रहा है वो हम पूर्णांक संख्याओं से ज्ञात करते हैं। और जैसे पूर्णांक संख्या जैसे 5, 4, ये तमाम संख्याएं पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पूर्णांकों को केवल पूर्णांक संख्याएं ही नहीं बल्कि पूर्णांकों का उपयोग वास्तविक जीवन में भी होता है। जैसे गोल्फ गोल्फ का जो एक खेल है, इसमें हम लोग पूर्णांकों के संख्याओं का अनुप्रयोग करते हैं। जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है। सबसे आसान जैसे क्रिकेट को आपको बताना, जैसे कोई भी खिलाड़ी हो, रन कितना बना रहा है, ये चीज़ पूर्णांकों के अनुप्रयोग से भी पता चलता है कि खेलों में खिलाड़ियों का स्कोर भी जाना जा सकता है इस पूर्णांक से ही। पूर्णांक जो है कुछ नियम को फॉलो करते हैं। तो आइए उसको भी मैंने 3-4 लाइनों में लिखा है। पूर्णांकों का नियम, जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों का योग और गुणनफल पूर्णांक होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब, जैसे दो धनात्मक पूर्णांक आप 5 और 4 ले लीजिए, इनका योग कर दीजिए। 5+4 = 9। 9 क्या है? एक पूर्णांक है। और यहाँ पे गुणनफल भी कर रहा है, यानी कि 5 × 4, 5 × 20, यानी कि 20 भी एक पूर्णांक है। तो पहले लाइन का यही अर्थ हुआ। दूसरे लाइन का, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग गुणनफल भी एक पूर्णांक, यानी 5 हमने 4 लिया था, अब यहाँ पे -5 और -4 ले लिया जाए। दो पूर्णांक हम लोग ले लिए, -5 और -4। अब इनका हमका योग करना है, तो योग का मतलब बीच में प्लस लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा -5, ये प्लस इंटू माइनस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आएगा। यानी कि -5 -4 = -9। अब -5 -4 = -9। ये भी -9 क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक में कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और गुणनफल भी यहाँ पे कह रहा है, गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है। इनका 5 × 4 का गुणनफल करेंगे 20 आएगा। 20 भी एक पूर्णांक है। और चौथा है, नहीं, तीसरा है एक पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का गुणन। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे एक पूर्णांक हमने 2 ले लिया, अब 2 का व्युत्क्रम 1/2। माने उल्टा का मतलब अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। जैसे 1/2 है तो 1/2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको 1/2, यानी कि 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा। तो ये कह रहा है कि एक पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, पूर्णांक 2 और उसका व्युत्क्रम 1/2, यानी इन दोनों का गुणनफल क्या एक के बराबर होता है? बता, एक के बराबर, यानी कि 2 × 1/2। 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि किसी भी पूर्णांक और उसी पूर्णांक का व्युत्क्रम, फिर दोनों को आप गुणा करेंगे तो वो उसका मान 1 आएगा। ये एक पूर्णांक का नियम है। पूर्णांक इस नियम को फॉलो करता है। एक पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का योग 0 के बराबर होता है। बस एक पूर्णांक, जैसे एक पूर्णांक आपने 5 ले लिया और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब चिन्ह, यहाँ पे जैसे योग करना है तो योग में -5 ले लिया। -5 + 5 = 0। 5 -5 = 0। और पूर्णांकों का संख्या, अगला टॉपिक है पूर्णांकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। जैसा कि मैंने आपको एक नंबर सिस्टम का डायग्राम बनाया है। अब इसमें आप देखिए कि ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 से 8, इसी तरह -1 -2 -3। यहाँ के मैंने सब कुछ आपको दर्शा दिया है कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप देखिए 0 क्या है? 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि इसे हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक बल्कि उदासीन पूर्णांक है 0। 0 पूर्णांक है, लेकिन न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है।
और इस जीरो के जब आप दाहिनी तरफ जाएंगे तो आपको सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं मिलेगी वो धनात्मक पूर्णांक से उनको नोटिफाई करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है मूल्य वृद्धि, यानी कि वैल्यू डिक्रीज, इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज, यानी कि जीरो के बाद 1 2 3 4 5 इनकी वैल्यू क्या है, बढ़ती चली जा रही है। इधर देखिए -1 वैल्यू क्या है, कम होती चली जा रही है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये ऋणात्मक पूर्णांक जीरो के बाईं तरफ होता है, धनात्मक पूर्णांक जीरो के दाईं तरफ होता है। बाईं तरफ में मूल्य में कमी होती है, दाईं तरफ मूल्य में वृद्धि होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखा ही है। और जीरो को न तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, न ही ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों आता है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी तक पूर्णांक पूर्णांक के संबंधित जितने भी टॉपिक थे, आपको अभी तक मैंने सभी टॉपिक्स बता दिए। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।